जम्मू कश्मीर में सियासी अमल को शुरू करने की गर्ज से 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली मदऊ किया था। दिल्ली से इन लीडरान ने रियासती दर्जे की बहाली के अलावा इंतखाबात कराने की मांग की, जबकि इसके अलावा कुछ लीडरान ने 5 अगस्त से कबल की पोजीशन को बहाल करने की मांग भी सामने रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उस वक्त इन लीडरान से कहा था कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। वहीं मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि पहले हदबंदी, इसके बाद इंतखाबात और फिर रियासती दर्जे की बहाली पर गौर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से ज़मीनी सूरत हाल ये है कि मरकज़ मेन स्ट्रीम सियासी जमातों का एतमाद भी अभी तक हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। 24 अगस्त को फिर से अवामी इत्तेहाद बराए गुप्कार एलामिया के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में 370 और रियासती दर्जे की बहाली के अलावा करारदाद में कहा गया कि अकामती कवानीन, मीडिया पर पाबंदी, सरकारी मुलाजमीन को डराने धमकाने और अगस्त 2019 के बाद मुसलसल एग्जीक्यूटिव अहकामात आमिराना डिक्टेट हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसल्लत हैं, जबकि इन अहकामात के मनसूखी के मुतालबे के अलावा कई मुतालबात करारदाद में सामने रखे गए हैं। वहीं यह भी कहा गया कि UAP और PSA जैसे सख्त कवानीन के तहत जमहूरी हुकूक पर हमले किए जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब हम बोलते हैं तो हमें मुल्क दुश्मन कहा जाता है। पार्लिमानी हक कॉन्स्टिट्यूशनल हक निश यत बुनियादस पे इलाक गोमुत सह न्यू पे दिवान तुम कि हम हसा मुल्क दुश्मन। क्या हिंदुस्तान आयम इजाजत दिवान बोलने? अगर सह बोलने की इजाजत दिवान तेल बोलान वन पाकिस्तानी गुंड यम चाहान मिसमार करुन हिंदुस्तान के। जबकि इससे कबल 5 जुलाई को अवामी इत्तेहाद की जानिब से जारी एक बयान में मोदी के साथ मीटिंग को मायूसकुन करार दिया गया था और कहा गया था कि मरकजी सरकार कश्मीर में एतमाद साजी से मुताल्लिक पुख्ता इक़दामात करने में पूरी तरह नाकाम रही है। वहीं दूसरी तरफ से माजी में जहां कभी हुर्रियत पसंद जमातों के साथ बातचीत की जाती थी, ताहम अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर पाबंदी की खबरें भी सामने आ रही हैं। जबकि हाल ही में दिल्ली में सहाफ़ी बशीर असद की किताब कश्मीर द वॉर ऑफ नैरेटिव्स की रस्म रोनमाई के मौके पर LG मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान बंदूक और अस्करत पसंदी के जोर पर बंद करता था, तो मैंने खुला रखने के लिए डंडे का इस्तेमाल कर सके कौन सा गुनाह किया। ध्यान में ही नहीं था कि 5 अगस्त कोई महत्वपूर्ण चीज है, तो उस दिन DDC चेयरमैन साहब लोगों को मैंने बुलाया था, कुछ आए कुछ नहीं आए। बाद में मुझे पता लगा लड़कियों की फुटबॉल लीग का मैंने उसी दिन शुभारंभ किया। हमने जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी उसी दिन शुरू किया हमने। तो मुझे ये लगा था 5 अगस्त मैंने, बाद में मुझे पता लगा कि साहब यहां तो बंद कराने की योजना है। ईश्वर कृपा से बंद नहीं हुआ और देश भर के पत्रकार भी पहुंच गए थे। यहां सभागार में भी 1-2 लोग हैं जो वहां थे। तो रात को मिले लोग मुझे, तो एक सज्जन ने कहा साहब आपने तो डंडे के जोर से बंद करा दिया। हमने कहा भाई एक बात समझिए कि सारा यातायात खुला हुआ था, लोग बड़ी संख्या में शॉपिंग के लिए आ रहे थे, तो ये डंडे के जोर से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप मानते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, बंद भी तो पाकिस्तान और आतंकवाद की बंदूक से होता था। मैंने अगर डंडे का प्रयोग किया तो कोई बुरा नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये फाइन लाइन है, इसके आगे किसी को अनुमति नहीं है, whosoever he may be, और ये स्टैंड जब तक मैं हूं यही रहने वाला है। इसमें कोई समझौता करना मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। इस बयान पर महबूबा मुफ्ती ने तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ मोदी दिल जीतने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से डंडे चलाने की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लोगों हंद दिल जान, दोयम तरफ तम सुंद ब्या लेफ्टिनेंट वन है अगर पाकिस्तान बंदूक चलाए, गोली चलाए, इसके चलाओ डंड। अगर तुम पाकिस्तान सत गंडन क्या कर तुम पाकिस्तान की नजर वुचान, तुम दपान तुम चलावन गोली चलावन डंड।
ये क्या पॉलिसी में तरह फिक्र ये क्या पॉलिसी अडॉप्ट। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में ये भी कहा कि जब कश्मीरियों का सब्र खत्म होगा तो आप मिट जाओगे। अफगानिस्तान की तरफ देखो और मसले कश्मीर हल करो। पत्थर उठाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, बंदूक उठाने के लिए चाहे वो आपका बंदूक हो वर्दी में या यहाँ का बंदूक हो नौजवान के हाथ में, उसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए सब्र के लिए, हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ये तो लगता है कि हम बड़े छोटे से यहाँ क्या, ये क्या कह रही है, ये क्या बिगाड़ेगी। मगर कभी कभी एक चींटी जो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो उसका जिना। जबकि दूसरी तरफ से 5 अगस्त के खात्मे के बाद जहां जम्मू कश्मीर को नई तरक्की की राह पर ले जाने का वादा किया गया था, वहीं जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए 50,000 नौकरियां 3 माह में पूर्ण करने का वादा भी दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2019 में साबिक LG GC मुर्मू ने भी 40,000 नौकरियों का वादा किया था, जबकि गुज़श्ता साल मार्च में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने 50,000 नौकरियों का जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ऐलान किया था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल सिर्फ 4,300 सीटें पूरी की गईं, जबकि इसके बाद से अब तक 8,500 4th क्लास नौकरियां और 1800 से ज़ायद अकाउंटेंट असिस्टेंट की निशस्तें पूरी की गई हैं। बेरोजगारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन निशस्तों के लिए 6 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने फार्म भरे थे। दूसरी तरफ से वजारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 80,000 से ज़ायद गेजेटेड, नॉन गेजेटेड और क्लास 4 की असामियाँ खाली हैं। बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन निशस्तों को क्यों पूर्ण नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ से सियासी माहिरीन के मुताबिक मुबैना तौर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है। इस सूरत हाल के बीच तजिया निगार मानते हैं कि इससे दिल्ली और दिल की दूरी मजीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम।